उस एक को अपने जीवन में उतार लिया तो समझो सबकी शिक्षाएं तुमने अपने जीवन में उतार ली। एको अहम बहुश्याम, वो एक होता हुआ बहुतों में फैल गया। तू भ्रम में पड़ गया, तू भ्रम में पड़ गया। मैं जाता हूं, देखता हूं, घरों में जाना होता है, तुम्हारे मंदिरों को देखता हूं, मैं भी मत्था टेकता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए, मैं न चूक जाऊं, तुम पा जाओ सब कुछ और मैं रह जाऊं पीछे, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं इसी जगह। कोई आया है फूल लेकर के कि महाराज जी आपके फूलों को, ये फूल दूंगा आपको, आप बस छू देना उनको। मैं जाकर के रास्ते में होशियारपुर परमदयाल जी महाराज की मूर्ति पर डाल दूंगा, मूर्ति पर डाल दूंगा। शिष्य नहीं जाता है सतगुरु के पास, जा नहीं पाता है तो एक भक्त को फिक्र है, वो सो नहीं पाता, वो हार ले आया है, वो मेरे हाथों को हार छुआ करके ले जाएगा होशियारपुर मानवता मंदिर में परमदयाल जी महाराज की मूर्ति पर चढ़ा देगा और ऐसा समझेगा कि मैंने स्वयं जा करके अपने गुरु की मूर्ति पर वो हाथ चढ़ा दिए हैं। तुम्हारी बचकानी जिंदगी, तुम्हारी बचकानी बातें, तुम्हारा बचकाना जीवन, तुम्हारा बचकाना संसार, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोड़ो बचना, अपना बचकानापन और सीखो कुछ। ये अज्ञानता के सारे पर्दे हटा दो, अज्ञानता के सारे पर्दे तोड़ दो, जो सच्चाई है उसको समझो और यहीं पर सब कुछ है। जहां पर तुम्हारी श्रद्धा पूरी है वहां पर तुम्हारा परमात्मा पूरा है। और परमात्मा पूरा कौन है? वो परमात्मा पूरा है जिसमें परम दयाल भी है, मानव दयाल भी है, सारे दयाल हैं, दाता दयाल भी उसी में है, सारे दयाल उसमें हैं, और जो दयाल नहीं हैं वो भी उसमें हैं। सारी देवियां, सारे देवता उसमें हैं, सारे भगवान तुम्हारे उसमें हैं, सारे परमेश्वर उसमें हैं। जो जो भी हुआ पहले वो भी उसमें है, जो जो भी होगा वो भी उसमें है, जो जो भी इस समय है वो भी उसमें है। तुम बहुत छोटे पड़ जाते हो, वो इतना विशाल है, वो इतना विराट है, उसमें एक मंदिर नहीं, उसमें अनंत अनंत मंदिर समाये हुए हैं। और मैंने इसलिए कहा कि उस एक के चरणों में झुक जाने से सारे मंदिरों में तुम्हारा प्रणाम पहुंच जाता है। एक के झुक जाने से सारे मंदिरों में तुम्हारा प्रणाम पहुंच जाता है, तुम्हारे सारे मंदिरों का प्रसाद तुम्हें मिल जाता है, सारे तीर्थों के स्नान तुम्हें हो जाते हैं। उस एक के दर्शन से सारे तीर्थों में भ्रमण हो जाता है, सारे तीर्थों के स्नान हो जाते हैं। ये है गुरु महिमा, ये है गुरु महिमा जिसको तुम्हारे पुराण, तुम्हारे वेद, तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारी गीताएं और तुम्हारे ऋषि मुनि गुणगान करते थकते नहीं हैं, जिसका गुणगान करते थकते नहीं हैं। वो सब इसको पकड़ो, इस बात को, और वो सदा मंगलकारी है। ऐसे सतगुरु को नमस्कार करो,
ऐसे सतगुरु को प्रणाम करो, ऐसे उस आराध्य देव को प्रणाम करो जिसमें सारे देव आ गए, सारे देवादिदेव आ गए जिसमें। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो अद्भुतम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, सद्गुरुं सच्चिदानंद, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम। उस सतगुरु को नमस्कार करते हो। नमस्कार का अर्थ होता है कि बस तुम्हारा अहंकार मिट गया, तुम्हारी अस्मिता मिट गई, तुम्हारा सिर कट गया। जिस सिर में तुम घमंड लिए और अहंकार लिए घूम रहे हो वो चकनाचूर हो गया। तुमने उसके चरणों में रख दिया अपने सिर को। नमो सतगुरु, नमन करते ही तुम नमन हो गए, नमन करते ही बस वही बचा, तुम मिट गए। नमन का अर्थ होता है कि बस तुम चले गए उसकी जड़ों में और उसी के भीतर समा गए। तुम मिट गए, तुमने अपने आप को समाप्त कर दिया। तुम हो नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं है। तुम भोले हो, तुम्हें पता नहीं, तुम अपने वजूद को ही सब कुछ समझते हो। दरअसल तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा वजूद इसलिए है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, और वो अगर निकल जाए तो तुम्हारा क्या वजूद है? तुम हो नहीं, तुम नहीं हो। बस तुम्हें भ्रांति हो गई है कि तुम हो। उसी के कारण सारा दुख है, उसी के कारण सारा कष्ट है। तो नमो सतगुरुम, बस जब तुमने कहा नमो सतगुरुम तो ये शब्द नहीं है, ये एक भाषा नहीं है। और याद रखना कि भाषा कोई ऐसी नहीं होती है कि परमात्मा सिर्फ संस्कृत जानता है या हिंदी जानता है, कि वो पंजाबी या गुरमुखी नहीं जानता, कि वो पारसी नहीं जानता, कि वो हिब्रू नहीं जानता, कि वो अरबिक नहीं जानता, कि वो फारसी नहीं जानता, कि उर्दू नहीं जानता, कि अंग्रेजी नहीं जानता। वो सबका ज्ञाता होते हुए भी सबसे ऊपर है, उसको किसी भाषा की जरूरत नहीं है। ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये केवल एक इत्तेफाक है। मैं पर्शियन में भी बोल सकता था, मैं अरबिक में भी बोल सकता था, मैं पाली में भी बोल सकता था, मैं प्राकृतिक भाषा में भी बोल सकता था। कोई जरूरी नहीं है। वो सब भाषाओं से ऊपर है, सब भाषाओं, सब शब्दों से ऊपर है। बात तो तुम्हारी भावना की है, तुम्हारी भावना कैसी है। सुनो विदुर, हम भाव के भूखे। सुनो विदुर, हम भाव के भूखे। जहां भाव नहीं वहां सब व्यंजन रूखे, बिना भाव सब व्यंजन रूखे। वही परमात्मा अपने ही भक्त को कहता है। कोई केले खिला रहा है उनको,
केले नहीं, केले के छिलके खिला रहा है। विदुरानी केले के छिलके खिला रही है और अंदर का जो गुद्दा है, जो खाना चाहिए, जो खाने के लिए है, उसको नीचे फेंक रही है। उसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है। विदुर बाहर से आते हैं और देखते हैं कि बड़े मजे से भगवान बैठे हैं और छिलके खा रहे हैं। ये क्या माजरा है। और विदुरानी को डांटते हैं कि तू क्या कर रही है, पागल है? ये जो खिलाना चाहिए उसको फेंकते जा रही हो और जो फेंकना चाहिए उसको खिला रही हो। तो भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, विदुर डांटो नहीं, विदुर हम भाव के भूखे, हमें केले की भूख नहीं है, हम भावना के भूखे हैं, हम भाव के भूखे। बिना भाव सब व्यंजन रूखे। कितने व्यंजन बना लो, जहां भावना नहीं है वहां सब रूखा सूखा लगेगा। इसलिए दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। मेवा भी कबूल नहीं है। तुम्हारी भावना क्या है? ये जो तुम गा रहे हो, क्या भावना के साथ गा रहे हो? नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। न भी गाओ, अगर भावना है तुम्हारी तो तुम्हारा नमस्कार पहुंच गया उसके चरणों में, तो तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। भावना प्रधान है ये जगत भी और वो जगत भी, ये संसार भी और वो संसार भी। जहां तुम मृत्यु को बाद जाते हो और जहां तुम मोक्ष के बाहर जाते हो और जहां तुम कुकर्म करके जाते हो, सभी दुनिया के सभी स्तर हैं अपने अपने। एक ये स्तर है, एक वो स्तर है, एक वो स्तर है, एक वो स्तर है, अपने अपने लेवल हैं। तुम जिस भी लेवल में जाओगे उसी लेवल में भावना काम आएगी तुम्हारी। भावना अगर गंदी है, सुच्ची नहीं है, वहां हेर फेर है, तो बाहर से जो मर्जी करते रहो, उससे क्या होता है? वो धोखा, ऐसा धोखा नहीं देना। मत दो, कुछ भी मत दो, मत दो। पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक पत्ता ही काफी है अगर भावना से भरा है। जल की एक बूंद ही काफी है अगर भावना से भरी है। और अगर भावना नहीं है तो चाहे अंबार लगा दो, पदार्थों के अंबार लगा दो, फूलों के, पुष्पों के, जितने मर्जी पेय पदार्थ रख दो, वो सब खाली हैं, वो सब रूखे हैं, वो सब बेजान हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। ऐसा दिया हुआ कहीं नहीं पहुंचता, ऐसा दिया हुआ उसके चरणों में नहीं चढ़ता है, और ना तुम्हें उसका कोई लाभ होता है, ना कोई तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए देखना, जो कर रहे हो वो पूरे हृदय से करना। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद। नमो कहो, नमन करते ही संसार छूटा, संसार गया, मिटा, बस तुम उसके हो गए। तुम भी नहीं बचे, उसके चरण ही बचे जहां तुम झुके हो। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। वो सत है, वो चित्त है, वो आनंद है, वो सच्चिदानंद है, लेकिन उन सब के पार की परम अवस्था है, उसी से निकला है। सच्चिदानंद भी उसी से निकला है। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। नहीं रूप कोई, ये सब रूप तेरे,
तेरे सब ही प्रजा हैं और भूप तेरे, ना तेरे सभी रूप हैं। को पकड़ लिया तो उसको सीधा पकड़ लिया। वो जो सभी रूपों में समाया हुआ फिरता है इसी संसार में तुम्हारे लिए, कि तुम कहीं भी पहचान लो, तुमने उसमें से कोई एक रूप ले लिया अपने लिए, उस रूप में पूरी श्रद्धा रख करके, पूरी आस्था रख के वहीं तुम झुक गए, वहीं तुमने नमन कर दिया, तो बस तुम्हें परम प्राप्ति है, तुम्हें सब मिल गया, तुम्हें कुछ और लेना बाकी न रहा। वो है, उसलिए वो अवतरित होता है। धरा संत अवतार जग को चिताया, चिताने के लिए। ये क्या हो रहा है? वो चिताने के लिए आता है, वो जगाने के लिए आता है, वो अज्ञान से बाहर खींचने के लिए आता है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आता है, वो मृत्यु से अमृत की ओर लेने के लिए जाता है, वो तुम्हें असत से बाहर सत्य की ओर ले जाता है। दिया संग सत का, दिया संग सत का, सत का संग, सत का संग, उसी को सत्संग कहा। उसी को हमने सतगुरु कहा है। उसी के लिए तुमने आज का दिन चुना। तुम तो हर बार आते हो, आते ही रहते हो, तो कोई एक दिन नहीं है उसका। ये भूल हुई है कहीं ना कहीं, हमारे ही उन लोगों की भूल है जिन्होंने ये दिन बना दिए कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन सतगुरु का दिन है। उसके सभी दिन हैं, सब दिन उसके हैं, सब रातें उसकी हैं, सब पल उसके हैं, सब क्षण उसके हैं। तुम हर समय उसको याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। इसीलिए बहुत बार मैं आता नहीं हूं। किस लिए? तुम अपनी धारणाओं के साथ बंधे हुए, तुम अपनी मान्यताओं के साथ बंधे हुए हो। वो परमात्मा सब धारणाओं, सब मान्यताओं के पार है, तो सब मान्यताओं के पार है। इसीलिए वो मंगलकारी है। मंगलम गुरुदेव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम, मंगलम अव्यक्त अनुपम, मंगलम भावगंजनम। मंगलम मंगलकारी, मंगलम गुरुदेव मूर्ति, मंगलम पद पंकज। जो सदा मंगल करता है और जो इस सारी तुम्हारी कीचड़ से बाहर है, इस सारे कीचड़ से बाहर है जो, और वहीं तुम्हें खींच के ले जाता है। धन्य अद्भुत ज्ञान है, धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है। उसी की महिमा, उसी का ज्ञान पल्ले पड़ जाए तुम्हारे, तो एकदम रूपांतरित होता है, तो इंसान एकदम खुदा बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। तुम भी उसी के तुल्य हो जाते हो, तुम भी उसी के समान हो जाते हो। और अगर आनंद नहीं आता उसके पास जाके, तो मत जाना, तो मत जाना, क्योंकि सबसे बड़ी परिभाषा उसकी यही है, यस्य दर्शन मात्रेन
मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयंभूयात् दति शांति, स भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है, तुम्हारा जीवन शांति से भर जाता है, सुख से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, उसी को सतगुरु कहा है। पूछते हैं ना, तो भगवान शिव ही उसको कहते हैं कि सतगुरु ऐसा होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है जो गुरु इन सब से पार है, जो इन सब देवी देवताओं से पार है, जो परा की शक्ति है, जहां से सब निकला है, वो परमात्मा तत्व। तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो, तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो, वो नहीं है। श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम जगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेशाक्तिरूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। उस सतगुरु को मैं नमस्कार करता हूं, उसको मैं नमस्कार करता हूं। सद्गुरुम तम नमामि। और गुरुर्यस्यैव संपर्कात् परानंदो अभिजायते। तुम किसी सतगुरु के संपर्क में गए हो कभी? कब से तुम आते हो? होशियारपुर में आते थे, यहाँ भी आते हो, सब जगह आते हो, जहाँ भी मेरा सत्संग होता है चले आते हो।